अस्सलामु अलैकुम। @इरफान खान उर्दू ऑफिशियल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इससे पहले के वीडियो आपने अच्छे से देखे, समझे और याद किए होंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज शुरू करते हैं सबक नंबर 7 वर्जिश। उर्दू की तीसरी किताब का सबक नंबर 7 वर्जिश। जिस्मानी मेहनत। वर्जिश इंसान और हैवान सब के लिए मुफीद है। वो आज़ा, बदन के हिस्से की क़ुव्वत और जिस्म की सेहत को बरकरार रखती है। जब आज़ा बेकार रहते हैं तो उनकी क़ुव्वत रोज़ बरोज़, दिन ब दिन ज़ाइल होने लगती है, बेकार होने लगती है, ज़ाइल होने लगती है। इसी तरह एक किस्म की मेहनत करते करते दिल उकता जाता है, तबीयत सुस्त और कुंद हो जाती है। मगर वर्जिश करने से आज़ा की क़ुव्वत बहाल रहती है, दुरुस्त रहती है। कुंद हो जाती है, सुस्त और काहिल। कुंद मतलब सुस्त और काहिल। और बुझी तबीयत में ताजगी आ जाती है। आज़ा क़ुव्वत बहाल रहती है और बुझी वर्जिश करने से आज़ा की क़ुव्वत बहाल रहती है और बुझी तबीयत में ताजगी आ जाती है। ताज़ा और साफ़ हवा में वर्जिश करने से हाजमे की क़ुव्वत बढ़ती है। हाजमे की दुरुस्ती से तमाम जिस्म चुस्त और कवी रहता है। जिन लोगों को जिस्मानी मशक्क़त या वर्जिश की मेहनत मशक्क़त या वर्जिश की एक्सरसाइज की आदत नहीं, उनको अक्सर भूख कम लगती है, इसीलिए ज़ईफ़ व नातवा रहते हैं, थके हुए रहते हैं। जो आदमी नफीस ग़िज़ाएँ खाते हैं मगर जिस्मानी रियाज़त नहीं करते, वो उन लोगों से कमज़ोर होते हैं जो सादा ग़िज़ा खाते हैं, सादा खाना खाते हैं मगर ऐसी मशक्क़त करते हैं जिसमें तमाम अज़ा पर ज़ोर पड़ता है। काश्तकार, खेती करने वाला किसान, काश्तकार और मज़दूर इसी सबब से ज़्यादा मज़बूत और ताकतवर होते हैं कि वो अपने पेशे की ज़रूरत से कुशादा, जितने पेशे की ज़रूरत है उससे ज़्यादा बड़े मैदान में, कुशादा मैदान के अंदर जिस्मानी मेहनत में मसरूफ़ रहते हैं। गर्ज़ 100 दवा की एक दवा वर्जिश है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, ये नुस्खा है कम खर्च बाला नशीं। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।